राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य प्रगति के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ उन्होंने अपनी योजनाओं से राज्य के लोगों को प्रभावित किया है, तो वहीं अपनी कार्य कुशलता से कई मुद्दों को निपटाया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कुशल प्रभावी नेतृत्व से राज्य को बेहतर दिशा दी है। 2018 में वो राज्य के नेतृत्व को संभालने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए एक विजन तैयार किया और उसके अनुरूप राज्य सरकार चलती रही है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो जिन लक्ष्यों के साथ चल रहे हैं उससे 2030 तक राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। तीसरी बार सत्ता को हाथ में लेने के बाद अशोक गहलोत ने जिस तरह सरकार और संगठन में सामंजस्य बढ़ाकर राज्य को नेतृत्व दिया, उसका असर अब दिखने लगा है। सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत न जहां कांग्रेस संगठन के आंतरिक मामलों को सुलझाया, वहां विपक्ष को आक्रामक न भी बनने दिया। बेशक विपक्ष बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने अशोक गहलोत सरकार को निशाना बनाने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अशोक गहलोत हर बार बखूबी इन कसौटियों से बाहर निकले। हर सियासी मोड़ पर उनके जादुई थैले से कुछ न कुछ ऐसा निकला जिसने उनके प्रभाव को बनाकर रखा। सीएम अशोक गहलोत सियासत में सदी हुई चाल चलते हैं। जनमानस की भावनाओं को पकड़ना उन्हें बखूबी आता है। उन्होंने लोगों को हितों के लिए जिन स्कीम योजनाओं को चलाया, उसकी जनमानस में खासी चर्चा हुई। फिर वो चाहे राज्य के लोगों के लिए 25 लाख का हेल्थ बीमा पॉलिसी हो या ओल्ड स्कीम पॉलिसी की योजना। 2023 में अशोक गहलोत की सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेकर आई, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक चिकित्सा प्रतिष्ठान में राजस्थान के सभी निवासियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना था। विधेयक में प्रावधान किया गया कि राजस्थान में स्थिति प्रत्येक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, चाहे वो सार्वजनिक निजी, को आपातकालीन स्थिति में राजस्थान के निवासी रोगी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करनी होगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस बिल के कुछ प्रावधानों और व्यवहारिकता को लेकर ऐतराज था। इसका विरोध भी किया गया, लेकिन गहलोत सरकार ने जनता के हितों में उसे उचित माना। दूसरी पारी में गहलोत ने राज्य में परिवहन का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए जयपुर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। उन्होंने राज्य के विकास के लिए परिवहन, सड़क विकास और कृषि को खासा महत्व दिया। गहलोत सरकार ने पशु मालिकों के दुधारू पशुओं के लिए एक बीमा योजना शुरू की। ये योजना काफी सुर्खियों में रही। इस योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए किसानों के पास कम से कम 2 दुधारू पशु होने जरूरी है, लेकिन इसमें 8 लाख प्रति वर्ष आय से कम की सीमा तय की गई। जिन किसानों की आय 8 लाख प्रति वर्ष है, उन्हें 200 वार्षिक प्रीमियम देने पर योजना उपलब्ध कराई गई। दुधारू पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को मुआवजा देने का कदम किसानों के हित में उठा। 3 जिले का पूरा खर्चा सरकार स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। कहने का मतलब है कि हमारी जो नीयत और नीति है, सोच है, वो ये है राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, और इसी के अनुरूप हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान का एक स्लोगन दिया था। डॉक्टर देवी चेटी आए थे बेंगलोर से, डॉक्टर सरीन आए थे दिल्ली से, अपोलो हॉस्पिटल के परिवार के लोग आए थे, और हमने एक आह्वान किया कि हम राजस्थान को निरोगी राजस्थान रखेंगे। लोग स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जरूरत पड़ने में सरकार आगे आए। वही सपना हमने 4 साल में पूरा किया और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया। अब जिनकी तकलीफ होती है घर में,
1,80,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च होने बच जाते हैं। उनको ज्यादा महसूस होता है कि इसके मायने क्या है। पर अधिकार मिलना बहुत बड़ी बात है। अधिकार मिलने से बाकी जनता को लगता है कभी काम पड़ गया हमें तकलीफ नहीं आएगी, घर नहीं बेचना पड़ेगा, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, माँ बाप के इलाज करवाने के लिए भी बहुत बड़ा फैसला हुआ है। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है उस पर मैं कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इतिहास देश में 30 साल पुराना है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने लुभावनी योजनाओं को जमीन पर उतारने में संकोच नहीं किया। वैसे भी कांग्रेस अपने शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर जोर दे रही है। हिमाचल की तरह राजस्थान में भी इस स्कीम को लागू करने के लिए मांग उठती रही। गहलोत सरकार ने इस पर देरी नहीं की। राजस्थान में लोगों की भावनाओं को समझते हुए गहलोत सरकार ने हर उस बिंदु को छुआ है जो लोगों को प्रभावित करता है। राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब कुछ फ्री है। इसी तरह 100 से 200 यूनिट के बीच फ्यूल सरचार्ज, स्थायी शुल्क सहित सभी प्रकार के टैक्स भी नहीं चुकाने होंगे। इस आधार पर 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को केवल 503 रुपए का बिल चुकाना होगा। राज्य सरकार ने कहा कि सरचार्ज पर फ्री के आधार पर राहत देने का फैसला किया गया है। राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जिलों को छोटा करने की मांग काफी समय से चल रही थी। आखिरकार गहलोत सरकार ने इस कार्यकाल में राज्य में 17 नए जिलों का निर्माण करने का फैसला उठाया है और इस तरह राजस्थान अब 50 जिलों वाला राज्य बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर 2 भागों में चल रहे विवाद को भी निपटाया है। इसके तहत जयपुर को 2 भागों में बांटते हुए जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण बनाया है। इसी के तहत जोधपुर में भी 2 हिस्सों को बांटा गया है और वास्तव में राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां जिला मुख्यालय तक पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं आती थी, लेकिन गहलोत सरकार ने इन दिक्कतों को समझते हुए राजस्थान में एक साथ 17 नए जिले बनाए। इसे ऐतिहासिक फैसला माना गया है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सियासी जादूगरी अपना रंग दिखा रही है, जहां अपनी योजनाओं के साथ उन्होंने राज्य के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की है। वहीं सियासी तेवरों को दिखाते हुए पार्टी पर पूरा नियंत्रण रखा और विपक्ष को भी मुखर नहीं होने दिया। देखने में भी आ रहा है कि जड़बा बीजेपी के कई कद्दावर नेता राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश में दिखते हैं। वहीं गहलोत ने राज्य में अकेली मजबूती से कांग्रेस का मोर्चा संभाला हुआ है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। वो विज्ञान कानून में स्नातक हैं और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। कहा जाता है कि उन्हें जादू के खेल में भी महारत है। उनका सियासी जादू का असर तो समय समय पर दिखता है। उनकी काबिलियत और रणनीतियों का असर है कि कांग्रेस की अलग अलग धारा इस समय एक दिशा की ओर दिख रही है और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के तेवर भी अब कांग्रेस के लिए अनुकूल हैं। 2024 के चुनाव के लिए राज्य में जिन 25 सीटों पर आमने सामने की तगड़ी लड़ाई है, उसके लिए अशोक गहलोत कुशल शिल्पी की तरह रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, बिसात बिछा रहे हैं। राजस्थान में फिर कांग्रेस को सत्ता में लाने की चुनौती भी उनके सामने है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।